अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोफेसर साहिबा, जिस तरह से ये बयान, एक नया बयान टोनी ब्लेयर का सामने आया है कि ये एक महज बहाना था और असल जो मकसद था वो सद्दाम हुसैन को मंजर से हटाना था, किस तरह से देख रही हैं आप इस दोगली पॉलिसी को? जी हाँ, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। और जब ये अटैक हुआ था, अग्रेशन कहना चाहिए, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से इराक के ऊपर, तो उस वक्त भी इस मौजू पे बहुत बहस हुई थी। आपको ये भी याद होगा कि जो क्वालिटी थी उनकी, एविडेंस जो उन्होंने पेश की थी, उन्होंने और कोलिन पावेल ने अक़वाम मुत्तहिदा में, और इन लोगों ने उनके सद्दाम हुसैन के पास, इराक के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उस पूरी एविडेंस की क्वालिटी इतनी खराब थी, उस वक्त ही लोगों ने कहा था। अब इन्होंने इसको एडमिट किया है। इसके बारे में नई बात यह है सिर्फ कि अब उन्होंने इस बात को एडमिट कर दिया है। और इससे मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को जहन में रखें कि आइंदा अमेरिका और बरतानिया कोई भी चीज कहते हैं तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, बल्कि बहुत ही यानी उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उनकी एविडेंस को जो अब वो देते हैं किसी भी मुल्क के खिलाफ जी। लेकिन किसी भी मौके पे। और ये जो कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन को हटाना मकसद था, असल मकसद इराक की तेल की दौलत पे कब्जा करना था। जी प्रोफेसर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से CIA ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी थी और जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि वो नाकाफी शवाहिद थे और टोनी ब्लेयर के इस एतराफ़ के बाद कि जी वो तो एक बहाना था और असल मकसद जो था वो कुछ और था, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका और बरतानिया की इत्तेहादी ममालिक की जो पॉलिसी है, क्या आप समझती हैं कि उस एतमाद को ठेस पहुंच सकती है जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दुनिया के साथ करना चाह रहे हैं और खुसूसन पाकिस्तान के साथ? आप समझती हैं कि उसको ठेस पहुंच रही है? अफगानिस्तान में इन्होंने किया, उसमें उन्होंने बनाया था बहाना के अलकायदा को उन्होंने पनाह दी हुई है, वो भी एक प्रीटेक्स्ट था बिल्कुल। और असल वजह थी कि अफगानिस्तान में आके वो ऐसी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठ के आसपास के तमाम ममालिक, अब वो रूस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और वहां पे सेंट्रल एशिया की तेल की दौलत भी उनके विद इन रीच है। फिर ईरान है, पाकिस्तान है, इन सारे ममालिक, चीन है, और इन सारे एरियाज में ममालिक में देखिए कि उनका अफगानिस्तान का कंट्रोल किस कदर स्ट्रेटेजिक उनको एक वो दिलाता है आउटलुक। अच्छा, ये बताइएगा प्रोफेसर साहिबा कि अब जिस तरह से अफगानिस्तान में नई अफगान पॉलिसी के बाद फोर्सेस में इजाफा भी हो रहा है और इस हवाले से कंसर्न्स पाए जाते हैं, हमारे तज्जियाकार भी ये जिक्र करते रहते हैं अक्सर कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं इस बारे में, आप समझती हैं कि वो उनको एक तक़वियत मिल रही है उन कंसर्न्स को कि हकीकतन अमेरिका के इरादे में भी कुछ और हों? अमेरिका के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव शुरू से वाज़ेह था कि जब हम लोग ये कहते थे तो उसको बहुत से लोग डिस्काउंट कर देते थे। वो कहते थे कि नहीं, अफगानिस्तान के मसले में ये है कि वहाँ पे तालिबान ये कर रहे हैं और वहाँ पे अलकायदा ये कर रहे हैं। एक्चुअली इस सब को आप अगर फाइनेंशियल कंट्रोल के तनाजुर में देखें और नेचुरल रिसोर्सेज मुस्लिम ममालिक की उसके ऊपर अमेरिका और मगरब के कंट्रोल हासिल करने की स्ट्रेटजी को देखें तो आपको सारी चीजें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका जो अपनी वो बढ़ा रहा है फौज, और नेटो के ममालिक से भी कह रहे हैं कि बढ़ाएं, इससे भी अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है वॉर प्रोलॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अमेरिका की डिफीट जो है वो नहीं चल सकेगी। जी तो अमेरिका के लिए बेहतर पॉलिसी ये होती कि वो अपने नुकसानात कट करें, अपने नुकसानात को महदूद करें और यहाँ से निकलने की अफगानिस्तान से स्ट्रेटजी, बजाय इसके उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी फौज बढ़ाने की बात की, बल्कि कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान में उनकी वगैरह बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे। थैंक यू।